हेलो गाइस, वेलकम टू माना सिटी। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो बात ये है कि यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स के फर्स्ट लेग ओवर हो गए एंड कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई हैं जो एक्सपेक्टेड थी। एंड जिसमें से एक आज सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है बारसा के साथ। बेचारे परेशान है कि हम यूसीएल जीत नहीं पा रहे हैं पिछले 10-11 साल से। एंड आज फिर से एक इंसिडेंट उनके साथ हो गया कि दे गॉट अ पाव कुबार से गॉट अ रेड कार्ड। पहले रेड कार्ड पहले गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ वो बताता हूँ। गेम स्टार्ट हुआ बहुत पॉजिटिव एंड पे एंड बारसा वर अटैकिंग लेफ्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर बाय एवरीवेयर। Yamal की passing, Yamal की dribbling was on top. He was possessed, a man possessed. He was taking all of them by himself only. उसके बाद उसके बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर आई थिंक इट वाज रैशफोर्ड। द वे रैशफोर्ड was going for shots and all, though convert नहीं हो पा रहे थे, but he was giving his 100% and he was there taking on them. तो रैशफोर्ड की अब रैशफोर्ड सेम टाइम पे उनका बेस्ट प्लेयर भी था और फर्स्ट प्लेयर भी था, बिकॉज रैशफोर्ड वाज टेकिंग शॉट्स एंड ऑल, बट ही वाजंट क्लिनिकल एट ऑल। उसके वो क्लिनिकलनेस थी ही नहीं उसके अंदर, जो कि कॉस्ट किया बार्सिलोना को एट लास्ट। बिकॉज इफ दे वुड हैव बीन 1-0 और 2-0 पहले से, एंड अगर उन्हें रेड कार्ड मिलता देन दे वुड हैव सेटल बैक। बट बिकॉज वो कुछ नहीं कर पाए एंड जब रेड कार्ड मिला, एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भाई, बहुत अनफॉर्चुनेट था। लाइक क्लिप्स में अगर हल्का सा उसका सीक्वेंस स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख लेना। इट वॉज अनइंटेंशनल, इट वॉज टोटली अनइंटेंशनल बाई पाओ कुबारसी, बट वो कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी किस्मत ही नहीं होती आपके साथ। सेम चीज़ उनके साथ हुई है कि किस्मत थी ही नहीं उनके साथ। And just he was just following through and going, Kubarsi was going and just उसका एक थाई फॉलो थ्रू में सिमोनी के बैक ऑफ लेग पे लगता है एंड देन ही गेट्स अ रेड कार्ड, जो कि क्लियर रेड कार्ड था। बिकॉज आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप बार्सिलोना के फैंस तो अभी बहुत गुस्से में है कि भाई वो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था क्योंकि इंटेंशनल नहीं था। बट अगर ये उनके ऊपर भी होता, दे वुड हैव बीन आल्सो क्राइंग फॉर रेड। तो सेम सिचुएशन है। एंड आफ्टर दैट रेड कार्ड, एवरीथिंग वेंट टू ड्रेन, बिकॉज क्लियरली फिर एक प्लान के साथ सिम्योनी आता है सेकेंड हाफ में एंड ही एग्जीक्यूट्स इट वेरी वेल। ही वॉज लाइक डूइंग एवरीथिंग ही कैन, कि मतलब अब वो पासिंग ईजी कर दिया उसके लिए कि पहली बात 1 मैन डाउन थे वो, एंड पासिंग ईजी हो गई। फिर थोड़े चेंजेस किए उसने, ही पुल्ड ऑफ लेवांडोस्की एंड पेड्री आई थिंक, एंड उसने फिर और बंदों को डाला। लाइक तो लाइक चीज़ें कर तो रहा था फ्लिक, बट चीज़ें काम नहीं कर रही थी। कंसेलो स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें कर रहा था, बट क्योंकि वो वन डन हो गए तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एंड सिमोनी ने बहुत अच्छा यूज़ किया उस चीज़ का, उस रेड कार्ड का। अब ये रेड कार्ड कितना बारसा को इफ़ेक्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बारसा वैसे ही उनके पास डिफेंडर्स बहुत कम है। एंड अब कुबारसी जो उनका मेन डिफेंडर था उसे भी रेड कार्ड मिला है, वो भी सेकंड लेग में जाते हुए। बहुत डेंजरस सिचुएशन होगा। ये तो अच्छा था कि लमीन को आज येलो नहीं मिला, वरना ये मैच अभी डन एंड डस्टेड होता। बट अब सेकंड लेग पे में एटलेटिको के होम मेट्रोपोलिटानो में जाकर के जीतना बहुत 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 हार्ड टास्क होगा। भाई मैं भूल गया अल्वारेज की फ्री किक की बात करना। भाई क्यों भेज दिया भाई हमने we shouldn't have sold him even for 150 or 200 million भाई। he was that good, but उसने खुद भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली थी कि उसे जाना है, बिकॉज उसे प्ले टाइम नहीं मिल रहा था। he was only playing when KDB was not around, and जैसे KDB आया we used to bench him।
but we shouldn't have sold him. He was great, भाई. He was great. And भाई व्हाट वाज दैट फ्री किक. मतलब जब भी उसे मौका मिलता है ही ऑलवेज मेक्स 100% आउट ऑफ इट. मुझे याद है जब से अल्वारेज गया है सिटी में सेट पीसेस लेने वालों की बहुत कमी हो गई है. एक अच्छा कॉर्नर लेना, एक अच्छा फ्री किक लेना, हमारे पास बंदे ही नहीं जो ले. थोड़े बहुत फोर्डन तो ले लेता था फ्री किक्स, बट नाउ वो भी क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म ही है, तो तब से चीज़ें खराब ही चल रही हैं उसके साथ भी. नाउ अब एक, अच्छा ये भी एक फैक्ट है कि जब से सिमेोनी आया है ऑन एटलेटिको, इट इज़ हिज फर्स्ट विन. तो लेट्स सी क्या होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेकंड मैच. नाउ नेक्स्ट मैच था पीएसजी वर्सेस लिवरपूल. भाई पिछले एक साल में आर्ने स्लॉट पीएसजी 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 करता रह गया. भाई ने सीखा क्या उनसे? मतलब पहले तो वो आर्टेटा के टैक्टिक्स लेकर आ गया, बैक थ्री खिलाता है विथ वाइड बैक्स ऑफ करकेज एंड फ्रिंगपोंग. भाई करना क्या चाहता था? इफ यू सी भाई, वो एक टर्म्स यूज करती हैं टीम्स कि ओनली वन टीम वाज हियर टू प्ले द गेम. ओनली वन टीम वाज देयर टू प्ले द गेम, एंड दैट वाज पीएसजी. आप अगर स्टैट्स इनकी खोल कर देखोगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा. 74% पोजीशन वाज विथ पीएसजी. फॉर फकिंग हेल, 74% पोजीशन. 26% पोजीशन था सिर्फ इनके पास. भाई 2.2 का इन्होंने एक्सजी बनाया है पीएसजी ने. इन्होंने 0.08, इन्होंने कोशिश भी नहीं की है. भाई मतलब कौन सी फुटबॉल खिलाना चाहता है स्लॉट? सलाह को नहीं स्टार्ट कराया, नथिंग, कुछ भी नहीं किया भाई. एक भी बिग चांस क्रिएटेड नहीं. मतलब क्या, दिस इज ऑन कोच यार, नहीं दिस इज ऑन मैनेजर. आप कुछ भी कहो इस चीज के लिए. 3 शॉट भाई 90 मिनट के गेम में. आप यूसीएल के क्वार्टर्स में हो, आप होम अवे हो, उसका मतलब ही नहीं भाई. आप तो इस बार होम पे भी मार खा रहे हो. सिटी ने पहली बार होम पे डबल किया है लिवरपूल के जब से पेप गार्डियोला आया हुआ है. फर्स्ट टाइम ना. आप तो अपने होम पे भी, एनफील्ड पे भी, जो जिसको आप एनफील्ड को आप अपना एक फोर्ट्रेस कहते थे, आप तो उस पर भी आप सिक्योर नहीं हो. तो दिस इज नॉट द वे विच यू मूव. भाई सिर्फ 3 शॉट लेते हो आप, आपको क्या गारंटी है आप जाकर वहां पे एक रिजल्ट पुल ऑफ कर सकते हो? ये जो हमें 2-0 की विक्ट्री दिख रही है ना, इट कुड हैव बीन 3-0, 4-0 और 5-0 और सो. भाई डेम्बेले ने इतने चांसेस मिस किए, इतने चांस आ गए भाई, मैं क्या बताऊं. भाई टॉकिंग अबाउट चांसेस, भाई व्हाट वर दोस चांसेस. भाई डुए का क्या शॉट आया था. 2 गोल आए, वो भी 2 वंडर गोल आए. 2 वंडर गोल से ही लिवरपूल पीछे हुई है. They will also have a chance in second leg, but this is now how you play, not how you play a quarter final of uh, UCL. भाई गलत आदमी को लेकर आ गए आप. इनके पास मेंटेलिटी नहीं थी सर के पास. फर्स्ट पहले तो हम बहुत वो थे कि भाई ही इज़ अ गुड मैन या जो भी चीज़ है, बट ना भाई, ना 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 ना. आप ये तो देखो यार, एक्सजी ओपन प्ले से 2.12, सेट प्ले से फिर नॉन पेनल्टी एक्सजी. कुछ भी नहीं है यार, ये कहीं भी नहीं है. ये मतलब कर क्या रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा. इनके प्लेयर्स करना क्या चाहता था ये आर्ने स्लॉट? ऐसे प्लेयर्स रुकेंगे? शोबोज़लाई जिसको कह रहे हैं कि शायद रियल मैड्रिड पोच करना चाहती है, ये प्लेयर्स ये फुटबॉल देख कर रुकेंगे कि वो ऐसे ही नेक्स्ट ईयर उसको वापस यूसीएल नहीं मिलेगा? अगर अगर ऐसे चलते रहे, या फिर अगर नहीं भी मिलता, या अगर ये वापस रुक जाता है, कोई भी चीज़ होती है जो रुकने वाला नहीं है वो, तो क्या ये फुटबॉल देख करके प्लेयर रुकेगा या कोई नया प्लेयर आने का सोचेगा? जैसे वर्ड्स को आपने 150 मिलियन में लेकर आया है क्योंकि यू आर अ पीएल विनिंग टीम. तो क्या अब कोई नया प्लेयर अगर आप लेकर आओगे, सो ही वुड कम ऑन योर नेम कि भाई मुझे इस टीम के लिए खेलना है. जैसे आपने इजाक को लाया, आपने वर्ड्स को लाया, क्या आप ऐसे और बड़े नाम वाले प्लेयर्स को लेकर आ पाओगे? मुझे तो नहीं लगता भाई. सो दिस वॉज अ बिट छोटा सा रिव्यू.
बताओ क्या लगता है आप लोग को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जस्ट टेल मी इन कमेंट्स, और देखते हैं क्या होता है आगे। चलो मिलते हैं, टाटा बाय।